दिल्ली पुलिस शर्म करो, शर्म करो। जी जी। किस बात की शर्म? जो हमारे भाई और बहनों पर अत्याचार हुआ है 20 तारीख में जो हुआ है, उसके लिए हमने ये पोस्टर बनवाया है। जी। हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं, जो तुमने बच्चों पे, विद्यार्थियों पे, बहनों पे, भाइयों पे अत्याचार किया, इसके लिए थोड़ी शर्म है या तुम्हारे अंदर नहीं रहेगी। तुमने जो बच्चों के साथ बदसलूकी की, ये तुमने अच्छा किया है। इसमें तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे किसी रिलेटिव के, किसी भी के परिवार से, कहीं से भी। क्या हाँ, बोलते रहो आप। क्या आप लोग को थोड़ी बहुत ही शर्म आती है या नहीं आती? देखा गया है कि बिगर वर्दी के हाथों में 5-5 फीट के लठ थे। जब उनसे पूछा गया कि आप फोर्स में हैं, कोई जवाब नहीं दिया और उनके जो अधिकारी थे इशारा करके उन्हें बाहर भगा रहे थे। तो क्या ये लोकतंत्र में ऐसा ही है? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जितने भी पुलिस वाले थे वहाँ पर किसी भी बैच नंबर, कुछ भी प्लेट नाम कुछ नहीं है था उनका। अब ये भी नहीं पता मैं पुलिस वाले थे या कौन था। बच्चों पे, सभी पे, लड़कियों पे, सब पे अत्याचार किया उन्होंने। बहुत बुरी तरीके से उन्होंने अत्याचार किया लड़कों पे। ऐसा क्या मांग लिया आपने ये प्रधानमंत्री से जो कि आपकी बातों नहीं सुन रहा है? सर हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। तो हर चीज़ की बात को, क्योंकि आप तो युवा हैं, आपने पढ़ा होगा, पहले कभी इस तरीके की सरकारें थी, अगर कोई इस तरीके मंत्रालय का गड़बड़ होता था वो इंसानियत के साथ तहत अपना इस्तीफा दे दिया करता था। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान क्यों इस्तीफा नहीं दे रहा है? ये तो सर हम काफी दिनों से देखते रहे हैं। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। आज पूरे विश्व के अंदर दिल्ली पुलिस का मुखड़ा दिखाई दिया है कि वो इस तरीके की घिनौनी हरकतें कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, उन्होंने हरकत करके नोटिस है वो दिल्ली पुलिस को तक पहुंचा देना। भाई आप लोग शेयर करके पहुंचा देना दिल्ली पुलिस तक। हाँ, दिल्ली ये जो है ये आपके बच्चे के लिए भी है। हम अपनी लड़ाई खुद में ही लड़ रहे हैं, आप लोग के बच्चे के लिए भी लड़ा है। प्लीज़ हम लोग को सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिएगा आज युवाओं के अंदर रोष है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो बर्बरता की है, उस बर्बरता का हर्जाना पुलिस को देना होगा। और आज जो पुलिस खड़ी है, मुंह नीचे करके खड़ी है, आंखें दिखा नहीं सकती। वेलकम टू जैन। क्या प्रदर्शित करना चाहते हो इस होर्डिंग से? तेज बोलो। प्रोटेस्ट में हाँ, जो भाई आना चाहे उसका वेलकम। ठीक, बहुत अच्छी बात। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा कन्नाट प्लेस का जो माहौल है पूरा युवाओं से, जेएनयू से भरा हुआ है। और आप देखते हैं एक पोस्टर फिर कि पिताजी ने बोलकर भेजा, इंसाफ के लिए खुद लड़ो। काय की लड़ाई लड़ना चाहते हो आप? इंसाफ हमें चाहिए। जो पेपर लीक हुआ है, हाँ, उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए और हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और साथ में मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने देश की बेड़ा गर्क कर रखी है, उस हिसाब से हमको ऐसे प्रधान की ज़रूरत नहीं है। हमें न्याय की ज़रूरत है जिसमें हमारा देश तरक्की करे, न कि दूसरों के आगे हमारी करेंसी कमज़ोर हो और हम खुद कमज़ोर हों। बहुत अच्छी बात। देख सकते हैं कि आज युवाओं के अंदर रोष है और युवा समझ चुका है कि कुछ देर तो हुई लेकिन युवा जागा है और वो न्याय लेके ही हटेगा। जिस तरीके से आज यहाँ पूरे भारतवर्ष के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल बन चुका है। और क्योंकि ये दिल्ली नहीं, ये सभी राज्य के अंदर बड़ा अफरा तफरी का माहौल है और युवा समझ चुका है कि ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि इस समय जो माहौल किसी समय पर कन्नाट प्लेस के अंदर विदेशी लोग घूमने आया करते, देखते थे कि ये भारत की राजधानी का दिल है। लेकिन आज यहाँ युवा रोडों पर, सड़कों पर, और आप देख सकते हैं कि इस समय गिजाई की तरह, गिजाई कहते हैं कि जब खेत में बारिश होती है तो निकलना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आज ये युवाओं
कि एक खासियत है कि किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिकरण नहीं है यहाँ पर, और किसी भी तरीके से यहाँ कोई झंडे हैं, बिल्ले हैं, कुछ नहीं है। और बहुत अच्छी बात कि कुछ साथी यहाँ पर खाने पीने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। जो लोग आ नहीं सकते धरने प्रदर्शन के अंदर, वो इनकी हेल्प करें। तुम लोग क्यों आए हो भाई? लड़ाई करने। लड़ाई किससे लड़ाई करोगे? मोदी से। चपरास देंगे मोदी को। हाँ हाँ में दे देंगे। देखिएगा, ये छोटे छोटे युवा हैं, लेकिन इन्हें भी पता लग गया है मोदी कि की बात तो बहुत गंभीर स्थिति कि छोटे छोटे युवा भी आप ये देख सकते हैं कि पोस्टर के द्वारा आइए आइए मोदी के यहाँ जाके ट्रेन बैठे। देखिएगा, ये पोस्टर है, कहा जा रहा है चाय बेचो देश नहीं, वाकई में ही। मैं बताता हूँ, जिस बच्चे का बचपन घर की से भागकर बीता हो, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, वो क्या बेटे बेटियों आपके प्रति संवेदना रख सकता है? जो अपनी माँ का नहीं हुआ, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, वो आप लोगों के प्रति कहाँ संवेदनाएं रखेगा? और ये तो वही कहेंगे कि पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे गोरों से। कहते हैं मित्रों, दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, क्या ये सब उनके दोस्त नहीं है? आप लोग दोस्त नहीं हैं उनके? हम ये बच्चों के लिए हम अभी जम्मू से यहाँ आए हैं, बारिश में, धूप में, जड़ में, इन बच्चों के लिए हम आए हैं। तो ये पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं। इन अनपढ़ लोगों को जो झूठी डिग्रियाँ बतला रहे हैं, झूठी चाय, जहाँ स्टेशन नहीं बना वहाँ चाय बेच रहा था स्टेशन पर, वो एक झूठ होता था। राम मंदिर को बनाने के लिए हम सब ने चंदा दिया, इन्होंने बांट दिया। मोदी जी को क्या बोलेंगे कि सुधर जाए, समझ जाए, क्या बोलेंगे? थोड़ा सा बताइए। छोड़ के चलिए। हाँ, क्योंकि एक जो देश को संभाल लीजिए, जो देश को बेच रहा है, जो देश के प्रति पूरे अडानी अंबानी को इस देश को बेच दिया है, जो बच्चे के भविष्य को बेच दिया, वो ये देश में जो अपनी बीवी भाइयों का वो आपका नहीं हो सकता। जो अपनी बीवी और भाइयों का नहीं हो सकता वो आपका नहीं हो सकता। जो मंदिर का नहीं होगा वो आपका नहीं हो सकता। जो मंदिर में चोरी करने वाला है वो आपका नहीं हो सकता। पुत्र किसी के पुत्र को अपना पुत्र नहीं समझ सकता। कोई पुत्र कोई सा भी हो, पुत्र जिसके कोई भी पुत्र ना हो, वो पूरे देश को मोदी की बहन बेचारी की बहन जो है, सगी बहन छोटे भाई, एक छोटे भाई को छोड़ दो जो शायद उसकी चमचागिरी करता है। एक छोटे भाई को छोड़ दो जो उसकी चमचागिरी करता है, बाकी सारे भाई और बहन जो है इसे अलग है, इसके सारे सब एक देखिएगा।